दोस्तों आज की ये वीडियो कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि माध्यक निकालने के लिए एक सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। और अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको ज़रूर समझ आएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ क्योंकि मैंने एकदम आसान भाषा में और एकदम बेसिक से चीज़ों को समझाया है। आप मैथ में कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपको ऐसे ही एक सारणी प्रश्न में दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी ये वाली सारणी आपके प्रश्न में दिया रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इस सारणी में ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। इस सारणी में देखिए जो ऊपर वाली लाइन है इसमें देखिए दो दो संख्या एक साथ है, 10 और 25 एक साथ है, 25 40 एक साथ है। वैसे ही देखिए इस लाइन में दो दो संख्या एक साथ है और नीचे वाली लाइन में सब अकेला अकेला संख्या है। ठीक है, तो देखिए माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा एक दूसरा सारणी बनाएंगे। ठीक है, तो अब इस सारणी को हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर एक लाइन ऐसे बनाएंगे, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन, 3 लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वर्ग अंतराल यहाँ पर लिखा है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे और वर्ग अंतराल के लाइन में ये सब जो लिखा है इसको हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे ऐसे करके। ठीक है, दूसरी लाइन में यहाँ पर बारंबारता लिखा है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे और इसके लाइन में ये सब जो लिखा है वो हम ऐसे नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अभी तो ये प्रश्न ही है और हम लोग नीचे भी एक लाइन ऐसे एक्स्ट्रा बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो मैंने लिखा है ये तो अभी पूरा प्रश्न ही है। ठीक है, अब इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, तो अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इस वाले लाइन में हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। यहाँ पर बारंबारता है, हम लोग यहाँ पर इसमें संचयी बारंबारता यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। तो आप लोग इस शब्द को याद कर लीजिए, संचयी बारंबारता। तो इस लाइन में हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो ये हम कैसे निकालेंगे, जो ये अकेला अकेला संख्या है ना, इसी के इस्तेमाल से हम लोग ये संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो कैसे निकालना होता है ज़रा ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहला संख्या तो बिल्कुल यही वाला रहेगा, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर अगला संख्या कैसे निकलेगा, तो अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो अगला संख्या आएगा। तो देखिए 3 और 10 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, तो इस लाइन में यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 10 13 और 13 में 20 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस चौथी लाइन में क्या लिखेंगे, तो चौथी लाइन में थोड़ा सा इधर आ जाइए। अब हम इन चारों को जोड़ेंगे, जो आएगा वही यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अब इन चारों को जोड़िए। तो 3 10 13 13 20 33 और 33 में 13 जोड़ेंगे तो 33 3 36 10 46। तो ये आपका हो जाएगा 46। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो अब हमें इस लाइन में आना है। अब इन सभी को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इन सभी को जोड़िए। तो 3 10 13 और 13 20 33, 33 में 13 जोड़ेंगे 46 और 46 4 50, यानी कि यहाँ पर 50 आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने संचयी बारंबारता कैसे निकाला, यानी इसी के इस्तेमाल से ये सब संचयी बारंबारता निकलेगा। तो अब हम लोग ज़रा इसका सूत्र देख लेते हैं कि किस सूत्र से माध्यक निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी सूत्र से माध्यक निकलेगा। इस सूत्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर L है, H है, N है, CF है और F है। तो सबसे पहले L H N F CF ये सब इसी सारणी से हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो जब हम निकाल लेंगे फिर वही मान इसी में रखेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर F पर ध्यान दीजिए और यहाँ पर CF। ठीक है, तो देखिए जो अकेला ये सब संख्या होता है ना, इसी में से F निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पर F लिख लेते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखे रहिए, यानी F लिखने का मतलब है कि ये भी F बराबर है, ये भी F के बराबर है, ये भी, यानी इन्हीं में से कोई ना कोई एक F हम लेंगे। कौन सा लेंगे वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, और दूसरा देखिए CF है। ठीक है, तो हम लोग CF इसको बोल देते हैं CF। अब ये CF लिखने का मतलब ये है ना कि ये सब CF का मान है, इसी में से कोई ना कोई एक CF हम लेंगे और वही हम सूत्र में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए F और CF लिखने के बाद
हम सबसे पहले n निकालेंगे, ठीक है। n क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो अकेला अकेला संख्या है ना, इन सभी को जोड़ेंगे, जो संख्या आता है वही तो n है। तो इन सभी को जोड़ने पर क्या आएगा, तो इन सभी को जोड़ने पर भाई 50 ही तो आएगा, हमने वही तो जोड़ा था। तो हम लोग इन सब को जोड़ करके यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग n बोल देते हैं, यानी n बराबर 50 आएगा। तो सबसे पहले हम n ही निकालते हैं, ठीक है ना। अब ज़रा देखिए सूत्र में तो n/2 है, तो हम n/2 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि n बराबर तो 50 है ना, लेकिन सूत्र में तो n/2 है, तो हम सबसे पहले n/2 निकालेंगे। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर /2 कर दूंगा और यहाँ पर भी /2 कर दूंगा, ठीक है। अब ज़रा देखिए 50/2, तो बटा के नीचे अगर 2 तो उसका मतलब आधा होता है, यानी 50 का आधा क्या होगा, 25 होगा, ठीक है। अब ये 25 जो आया है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। तो सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे, n/2 बराबर 25 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो 25 है ना, 25 से बड़ी संख्या हमें खोजना है इसी CF वाले लाइन में। एक बार फिर से बता देते हैं, सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे, n/2 यहाँ पर 25 आ गया है। अब हम 25 से बड़ी संख्या इसी CF वाले लाइन में खोजेंगे, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए ये 25 से बड़ा है क्या, नहीं, मतलब शुरू से ही शुरू करेंगे। तो ये 25 से बड़ा है क्या, नहीं, ये तो छोटा है 25 से। ये 25 से बड़ा है क्या, नहीं, ये भी छोटा है। ये 25 से बड़ा है क्या, हाँ 25 से बड़ा है। और ये 25 से बड़ा है क्या, हाँ ये भी 25 से बड़ा है, ये भी 25 से बड़ा है। तो जो सबसे पहला 25 से बड़ा होता है ना, यही काम की चीज़ है। अब इसी लाइन में ये जो तीनों है, इसी का हमारा काम है, यानी 25 से बड़ा जो ये पहला वाला संख्या है, इसी वाले लाइन का काम है। तो हम लोग ऐसे घेर देते हैं इसको, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको, ये क्या चीज़ है, इसको हम माध्यक वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग। चलिए यहाँ से लिख लेते हैं माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या है, माध्यक वर्ग 40 55 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 40 55 लिख लेते हैं। अब जो ये माध्यक वर्ग आया है ना, इसी माध्यक वर्ग ही से L और H निकलेगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो माध्यक वर्ग है, ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है इसमें। तो जो ये छोटी संख्या होता है ना, यही तो L होता है, यानी कि L बराबर क्या है, 40 है, ठीक है। और H क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो H आ जाएगा। तो 55 में से 40 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 15। तो देखिए L और H तो निकल गया। अब हमें n/2 भी निकल गया है। अब हमें CF और F निकालना है। तो देखिए ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले हम F निकालेंगे। तो देखिए ये F वाला लाइन है, तो मैंने बोला था कि इसी में से F निकलेगा। तो भाई ये घेरा के अंदर यही तो 20 है, तो यही तो आपका F हो जाएगा, यानी कि F बराबर 20 है। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पे लिख लेते हैं F बराबर 20 हो जाएगा। अब रही बात CF निकालने की, तो CF वाले लाइन से निकलेगा ना। तो देखिए बहुत लोग सोचेंगे कि CF यही होगा, लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देना, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। CF हमें इसको नहीं लेना है, इसके ऊपर वाला, इसको हमें CF लेना है, याद रखिएगा, इसके ऊपर वाला, ठीक है। तो CF बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं CF बराबर 13। तो इस प्रकार से इस सूत्र में जो जो चीज़ था उन सबको हमने यहाँ पे सबसे पहले निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी में सबका मान रखेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन भी सीखना है, नहीं तो आपसे गलती हो सकता है, ठीक है। तो चलिए सबका मान रख लेते हैं। तो L बराबर क्या है, L बराबर देखिए 40 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 40, फिर प्लस लिखिए, यहाँ पर कोष्टक लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ बटा लगा दीजिए। तो n/2, तो n/2 तो हमने निकाला है, n/2 25 है, तो हम n/2 की जगह यहाँ पर 25 लिख लेते हैं। माइनस है तो माइनस लिखिए। CF क्या है भाई, CF हमने निकाला है 13, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 13। फिर बटा में F क्या है, 20 है, तो ये हम नीचे 20 लिख लेते हैं। फिर गुणा लगाइए H क्या है, H 15 है, तो हम लोग यहाँ पर 15 लिख लेते हैं। अब इसी को हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ज़रा देखिए सबसे पहले हम ये जो कोष्टक है ना, कोष्टक के अंदर हम घटा लेते हैं जो भी है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस यहाँ पर 25 में से 13 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12/20 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, ज़रा देखिए ये 15 है ना, तो हम 15/1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो हम बटा के नीचे 1 लगा सकते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए ये भी बटा है और ये भी बटा है, यानी ये भी भिन्न ये भी भिन्न, और बीच में गुणा, यानी कि यहाँ पर हम भिन्नों का गुणा करेंगे इन दोनों का। तो देखिए जब भी भिन्नों का गुणा करना होता है हम चाहें तो यहाँ पर काट सकते हैं, लेकिन अगर आपको काटना नहीं आता तो जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ आप वैसे ही लगाएंगे तो हर सवाल हल हो जाएगा। बाकी जिनको काटना आता है वो इसे काट के भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको कैसे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 40 फिर प्लस, ये भिन्नों का गुणा करना है तो सिंपल काम करिए, ऊपर ऊपर गुणा करिए, नीचे नीचे गुणा करिए। तो 12 और 15 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 180, फिर बटा 20 और 1 का गुणा करेंगे तो 20 एकम 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको काटना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो जाएगा 40 फिर प्लस, यहाँ पर देखिए बटा का मतलब तो भाग होता है, तो 20 से 180 में भाग कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये 20 हो जाएगा और यहाँ पर 180 हो जाएगा। तो अब 20 का पहाड़ा पढ़िए। ठीक है, तो देखिए 20 9 180 होता है, तो यहाँ पर ये घट के क्या आ जाएगा, घट के 0 आ जाएगा। तो जब शेषफल 0 आ गया है तो भाग खत्म हो गया, तो यही वाला जो भागफल है यही तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 20 से इसमें भाग करने पर 9 आया है। अब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इनको जोड़ने पर 49 आ जाएगा। अभी आप वीडियो मत छोड़िएगा, क्योंकि अभी मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा तो उसे आपको सीखना ज़रूरी है। तो इनको जोड़ के 49 आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर है। ठीक है, अब देखिए बहुत बच्चे हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि मैं उत्तर की जांच कैसे करूं, मतलब आपको कैसे भरोसा होगा कि ये आंसर बिल्कुल सही आया है। तो मैं आपको यहाँ पे तरीका बता देता हूँ। तो देखिए ये जो माध्यक वर्ग आपने शुरू में निकाला था ना 40 55, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका माध्यक निकलेगा 40 और 55 के बीच में निकलेगा। बीच का मतलब ये होता है, यहाँ पर देखिए क्या आया है, 49 आया है ना माध्यक, तो आप देखिए 49 इनके बीच ही में तो आता है 49। बीच में आने का मतलब ये है कि जो माध्यक निकलेगा वो 40 से बड़ा रहेगा और 55 से कम रहेगा, तभी तो इसके बीच में होगा। तो 49 आप देख सकते हैं 49 जो है इससे बड़ा है और 55 से कम है। तो इस तरह आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इस सवाल में यहाँ पर जो भाग आया था 20 से 180 में भाग करना था, तो यहाँ पर भाग करने पर तो शेषफल 0 आ गया है, लेकिन हमेशा शेषफल 0 थोड़े आता है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ये समझना ज़रूरी है, नहीं तो आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मान लेते हैं कि इसी सवाल को लगाने पर 12/20 यहाँ पर नहीं आया, मैं मान के चलता हूँ कि 7/6 आ गया और 15 की जगह 8 आ गया। अगर ऐसा होता तब हम कैसे लगाते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा तो वही तरीका लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर इसके बटा 1 लिख देंगे और ये 40 लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ पर ऐसे गुणा करिए तो 7/56 हो जाएगा, फिर बटे 6 एकम 6 हो जाएगा। अब इस 40 को ऐसे ही लिखिए, यहाँ पर हम 6 से 56 में भाग कर देते हैं। ठीक है, तो भाग करिए तो 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 9 बार जाएगा ये। अब यहाँ पे घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब आगे क्या उतारें, कुछ नहीं, आगे यहाँ बचा तो यहाँ दशमलव लगा करके 1 0 उतार लीजिए। अब देखिए 6 3 18, 3 बार जाएगा। तो देखिए आगे भाग जाता रहे या रुक जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल दशमलव के बाद 1 अंक आ गया ना, बस इसी को यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9.3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। तो जोड़ना कैसे है, दशमलव की इधर 9 है ना, तो 9 के साथ इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 40 और 9 ये हो जाएगा 49 और 0.3 बाद में लगा दीजिए, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर। यानी अगर ऐसा रहेगा तो हम ऐसे लगाएंगे। तो देखिए मैंने आपको इतनी मेहनत से आसानी से समझा दिया, तो मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर भेजिए, क्योंकि उनको भी फ़ायदा हो जाएगा।